मैं सर्व समाज को मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि सभी समाज के लोग यहाँ आए और इस रैली को सफल बनाएं। को नमन करते हुए आप सबके माध्यम से मैं 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जयंती है उसकी, और 14 तारीख को जो महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती है उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और जिस परंपरा के तहत भगवान को तो हमने देखा नहीं है, परंतु जो कार्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इस धरती पर आके जो किया है और महामानव के रूप में हर मानव के लिए काम किया है, उसको देखते हुए इनको शरणों में अपना प्रणाम करते हुए मैं बात रखना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति 14 अप्रैल को जो महारैली यहाँ निकाली जाती है उसमें सर्व समाज को मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि सभी समाज के लोग यहाँ आए और इस रैली को सफल बनाएं, क्योंकि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे। बाबा साहब ने आम जन के लिए काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है। तो बाबा साहब की जो नीतियां थी वो सर्व समाज के लिए थी, सभी दलितों पिछड़ों के लिए थी। तो बाबा साहब ने ना तो कभी जातिवाद को बढ़ावा दिया है, ना कभी किसी को बंटवारे स्वरूप देखा है। तो बाबा साहब की नीतियों के और उनके आदेशों की पालना करते हुए मैं आपके माध्यम से सर्व समाज को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप आए और 14 अप्रैल की जो महारैली है उसको सफल बनाएं और बाबा साहब के जो पद जो हमें निर्देश दिए गए थे उन पे चलने की प्रेरणा लेते हुए आगे कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब को मैं अपना प्रणाम करता हूं, और आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं संपूर्ण देश, पूरे प्रदेश और नवलगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करता हूं कि वो आने वाली 14 अप्रैल को, जो कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी जयंती के रूप में मनाई जाती है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जयंती अगर कोई है तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी नवलगढ़ वासियों को 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का जो हम महारैली निकाल रहे हैं उसमें आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने जिस भारतीय संविधान का निर्माण किया, उस भारतीय संविधान के निर्माण में सर्व समाज के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, सबके लिए उसमें एक समान प्रतिनिधित्व की, एक समानता की एक संविधान में उल्लेख किया और सबके उत्थान की बात बाबा साहब ने की है। तो मैं आप सभी के माध्यम से पुनः सभी इस नवलगढ़ वासियों को कहना चाहता हूं कि 14 अप्रैल को बढ़ चढ़ करके आप इस महारैली के अंदर हिस्सेदार बने और बाबा साहब की प्रेरणा से अपने आप को पुष्पित और पल्लवित करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। पहले तो महामानव संविधान निर्माता को मैं नमन करता हूं और सर्व समाज को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 14 अप्रैल को हम इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक महारैली के रूप में रामदेवरा चौक से निकलते हैं। तो उसी वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम एक बहुत शानदार भव्य रैली का आयोजन कर रहे हैं सभी सर्व समाज मिलकर, और आप सभी को सुबह 10 बजे रामदेवरा चौक पहुंचना है और इस महामानव की रैली में शामिल होना है। वर्ष की भांति इस बार भी तो हमारी जो शुरुआत होगी वो रामदेवरा चौक से होगी और उसका जो समापन होगा वो अंबेडकर जो बिरोड रोड के ऊपर हमारा जो बड़ा स्वरूप होगा वहीं उसका विसर्जन होगा, और रैली पूरे बाजार से होते हुए वहीं पहुंचेगी। और इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हर वर्ष आपने देखे हैं उसमें और सुधार करने की कोशिश की जा रही है, और जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा सबका यहाँ स्वागत है। व्यक्तिगत ना तो वहाँ कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, ना कोई राजनीतिक वहाँ कोई बातें होंगी। हम सबका ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो मिशन है उसको हम आगे बढ़ाएं और उसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।